सांप और बिच्छू के जहर को तो दवाइयों के असर से ज़ायल किया जा सकता है, मगर इंसान तो बिच्छू और सांप से भी कई गुना ज़्यादा जहरीले होते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। आई होप कि आप सब भी ठीक होंगे। आज हस्बैंड की छुट्टी है और मेरा जो सबसे छोटे वाला बेटा है, आज उसकी जल्दी छुट्टी हो जानी थी, तो हस्बैंड कह लो बेटे को भी ले आते हैं और साथ में 2-3 काम हैं वो भी कर लेते हैं। इस तरह चलो घर से तुम्हारी आउटिंग भी हो जाएगी, ज़हन फ्रेश हो जाएगा। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसी बहाने हस्बैंड के साथ घूम फिर आते हैं। तो हुआ ये कि जिस मार्केट से हमने चीज़ें वगैरह लेनी थी वो आज बंद थी, तो यहाँ से फिर हमने बच्चों के जूस वगैरह लिए, फ्रूट लिया, 2-3 चीज़ें और थी छोटी छोटी वो ली, तो फिर हम वापस आ गए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट होती है मेरी कि जो भी मेरे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करे। आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग ऐसे रहते हैं या आपसे कहीं मिलते हैं जो कहते हैं मैं तो बात सीधी करता हूँ, मुंह पे करता हूँ, मुझसे मुनाफिकत नहीं होती, मुझसे दोगलापन नहीं होता। और ऐसे लोगों से भी आपका वास्ता पड़ता है जो कहते हैं इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ, ऐसे ही ये वो लोग होते हैं जो अपने आप को सच्चे समझते हैं। किसी बड़े बुजुर्ग ने ये सही कहा है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं ना ही कहा जाए तो बेहतर है। जब आपको पता है कि जो बात मैं कहने जा रहा हूँ अगर वो बुरी है तो मत कहें, बुरी बात कहने से बेहतर है बंदा चुप ही रह जाए। क्यों कह रहा है, ऐसी बात कभी नहीं करनी चाहिए। और आपको अच्छी तरह मालूम है कि जो बात मैं कहने वाला हूँ वो इसका सुनने वाला कितना बुरा मनाएगा। अगर एक महफिल में किसी को खामोश करवाने के लिए, इसे हराने के लिए आपके पास ऐसी दलील है कि जिसे सुनकर अगला बेचारा अपनी बेइज्जती महसूस करेगा, तो बेहतर है कि वो दलील आप रोक लें। मगर ऐसा नहीं होता, लोग तो एक दूसरे की धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश में होते हैं, टो में रहते हैं। वो कहना कि लफ्ज़ों के दांत नहीं होते, लेकिन जब किसी के लफ्ज़ों के घाव आपको लगते हैं ना, तो इसे भरने में एक अरसा दरकार होता है। बंदा सोच सोच कर ही परेशान हो जाता है, एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है। इसे समझ ही नहीं आ रही होती कि अगला बंदा क्या कह रहा है, उसकी ज़ुबान से कैसे अंगारे निकल रहे हैं और आप इन अंगारों से झुलस रहे हैं। मगर आप इस इंसान की फितरत को समझना चाहते हैं, वो आपको कोई ऐसा मौका नहीं देता कि आप उसकी ज़ुबान से निकले हुए तीरों से बच जाएं। वो कहते हैं ना कि सांप और बिच्छू के डसे हुए जहर को तो बंदा दवाइयों के असर से ज़ाय सकता है, ख़त्म कर सकता है, मगर इंसान तो बिच्छू और सांप से भी ज़्यादा जहरीले होते हैं और इनके डसे हुए तो बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला होकर इस दुनिया से ही मुंह मोड़ लेते हैं। बस आपको ऐसे लोगों से बचने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए और उनका हल सिर्फ़ यही है कि आप अपना रास्ता बदल लें, इन लोगों को इग्नोर करें, उनके मुंह ही ना लगें। आप अपनी सोच को हमेशा बुलंद रखें, अपने ज़र्फ़ को बड़ा रखें, तो हर चीज़ सही होती चली जाती है। एक दिन वही लोग आपके ज़र्फ़ के कायल हो जाएंगे, उन्हें महसूस होगा कि हम गलत हैं, हमने जो रवैया रखा था वो गलत है। उन्हें खुद ही एहसास होने दें, कुछ अरसा इनसे दूर रहें, मिलें भी तो ऐसा रिएक्शन दें कि वो खुद ही आपसे दूर हो जाएं। उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक, ये व्लॉग मेरा आपको पसंद आया होगा। तो यहाँ पे हमने लिया था तरबूज जब मैंने रेडी पे देखे तो इतने मज़े के लग रहे थे और देखते ही मुंह में पानी भर आया। और मैंने हस्बैंड से कहा कुछ लें या ना लें, लेकिन ये जो तरबूज है ना ये ले लें। और फिर हमने लिया, मैं पूछा उनसे कि तरबूज मीठा है, तो रेडी वाला कहने लगा कि बाजी बिल्कुल मीठे हैं। और वाकई जब मैं इसकी कटिंग कर रही थी
تو میں نے تھوڑا سا کھایا تو مزہ ہی آ گیا، کیونکہ گرمی بھی ہے آج کل کراچی میں، ویسے ہی پھر گرمی ہو رہی ہے، تو سالن وغیرہ میں بنا کے چلی گئی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ جب واپس آؤں گی تو دیر ہو جائے گی، یا پھر وہیں سے لے کے آنا پڑتا، تو پھر میں نے جلدی جلدی سالن وغیرہ بنا لیا تھا، آٹا وغیرہ گوندھ کے میں رکھ گئی تھی۔ تو ہم آ چکے تھے، باقی دو بچے ابھی جو میرے بڑے والے تھے وہ ابھی اسکول میں ہی تھے، تو ان کے آنے سے پہلے پہلے مجھے کھانا ریڈی کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ جاپانی پھل جو ہیں آج کل ان کا سیزن ہے، اور میرے بچے ماشاء اللہ اتنے شوقین ہیں ان فروٹس کے، میرا دل کرتا ہے بس ان کے لیے یہی منگواتی رہوں۔ اور بہت ہی مزیدار، آج چھوٹا بچہ تھا وہ رو رہا تھا صبح میں، اور پھر ہسبینڈ جو ہے ان کے کان میں کچھ کہہ رہے تھے، جب واپس آئے ہیں تو کہنے لگے کہ یہ دیکھو میں کس کے لیے لے کے آیا ہوں۔ تو مجھے پتہ لگ گیا، میں نے کہا ہاں جس کے کان میں خسر خسر ہو رہی تھی نا اسی کے لیے آپ لے کے آئے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بڑے ہی میٹھے نکلے اور بڑا ہی مزہ آیا ان سب کو کھا کے، اور بڑے جوسی اور بہت ہی میٹھے تھے۔ امید ہے کہ آج کا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، ملیں گے کسی نیکسٹ ولاگ میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اور جاتے جاتے چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے جائیں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ۔